नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। और नवरात्रि के 9 दिनों के साधना का आज अंतिम पड़ाव है। आज की रात 9 देवी की तपस्या का सार है। आज के दिन माता के 9वें स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, जो भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। यही कारण है कि माता सिद्धिदात्री को सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है। ये वो शक्ति है जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को पूर्णता प्रदान की। माना जाता है कि आज की पूजा न सिर्फ इस जन्म को बल्कि 7 जन्मों को संवार देती है। कथा ये भी है कि भगवान शिव को भी सिद्धियां माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त हुई, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माता का ये स्वरूप बेहद आकर्षक है। भक्त माता की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और भाव से करते हैं। इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, सिंह की सवारी है, 4 भुजाएं हैं जिनमें देवी ने शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। अब क्या है माता के 9वें स्वरूप की महिमा और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए और कैसे माता को मनाना चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रणव शास्त्री। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। पंडित जी, चूंकि आज ये माता के 9वें स्वरूप का दिन है, सिद्धिदात्री का, और सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि माता से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या है, बताइए दर्शकों को। पहले तो सबसे पहले एफएम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 9वां नवरात्रा है, अंतिम नवरात्रा है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का लास्ट सुनहरा मौका है। आज के दिन पूजा पाठ करना लाभदायक होता है। माँ सिद्धिदात्री की शास्त्रों के अनुसार ये है कि माँ सिद्धिदात्री स्वयं ही एक तपस्वी के रूप में जन्मी थी और माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप कहा गया है, यह पार्वती का स्वरूप भी कहा गया है, पार्वती के स्वरूप में भी माना गया है। और माँ पार्वती की उपासना करने के बाद भगवान शिव ने भी 8 शक्ति प्राप्त की थी। माँ असिद्धिदात्री भी कहलाई जाती है। सिद्धिदात्री का मतलब होता है ज्ञान, तपस्या और इकट्ठा करना, और उस शक्तियों से देश हित, कल्याण हित और संसार हित के लिए इस्तेमाल किए जा सके, ताकि सिद्धि से सारे काम सफल कर जा सके। माता का यह रूप बेहद अत्यंत सुनहरा रूप है और बहुत ही सुंदर रूप है। ऐसे में माँ को जो रूप दिया गया है, अर्धनारी स्वरूप भगवान शंकर को भी कहा गया है, क्योंकि आधी शक्ति माँ की और आधी शक्ति भगवान शंकर की जोड़ करके दोनों को अर्धनारी स्वरूप कहा गया है। कई बारी आपने देखा होगा चित्रों में कि माँ का आधा रूप स्त्री का होता है और आधा रूप पुरुष का होता है। तो ऐसे में भगवान शंकर को अर्धनारी स्वरूप भी कहा जाता है, माँ की अशक्तियों के कारण से। यह शक्ति यश, कीर्ति और बल प्राप्त करने के लिए है, और सबसे बड़ी बात मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। इस पृथ्वी पर हम पता नहीं कितने युगों से अपने 84 लाख योनि को भोग रहे हैं। ऐसी योनि भोगते भोगते हम थक जाते हैं। तो माँ की पूजा पाठ आराधना अगर हम करते हैं तो उसका लाभ हमें जरूर प्राप्त होता है। ऐसे में क्या होता है कि जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें इन 84 लाख योनि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और हमें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं। यश, कीर्ति, बल आदि सब प्राप्त होता है हमें। पंडित जी, ये भी बताइएगा कि माता की जो पूजा अर्चना है वो कैसे करनी चाहिए और इस विशेष पूजन में सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, आज माँ का 9वां नवरात्रा है, सिद्धिदात्री का नवरात्रा है। पूजा पाठ के लिए रोली, मोली, कलावा, फूल, इत्र आदि का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए पूजा पाठ क्या होती है, भाव से होती है। पूजा पाठ जब आप करते हैं तो पूजा में आपको प्रत्येक चीज, सबसे पहले तो रोली मोली होती है, फिर कलावा होता है और फिर आपके अक्षत होते हैं। और अक्षत में हल्का सा आप हल्दी मिला ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुष्प अर्पित करें माँ को, और फिर पूजन का जो सामान है यह रखे और एक आसन बिछा करके बैठे आराम से, और बैठ करके पूजा में आप माँ का ध्यान करें। माँ का ध्यान करते हुए जो नारियल आपने चढ़ाया हुआ है पूजन के बाद वह उठाना है आपको और उसको तोड़ना है। तोड़ करके उसका भी प्रसाद बनाना है, जो गिरी निकलेगी। उसके बाद जो घर में आपने प्रसाद बनाया है, प्रसाद, हलवा, पूरी जो भी बनाया घर में, चने जो भी होंगे आपकी जो सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने सामग्री बनाई है, उसका भोग पूरी एक थाली सजानी है। थाली सजा करके पूजा पाठ मंत्र करने के बाद माँ को भोग लगाना है। पंडित जी, भोग लगाने के बाद
आप जितना खाना आपने बनाया उस खाने में मिला भोजन आपका प्रसाद स्वरूप हो जाए। कहते हैं कि प्रसाद खाना तभी बनता है जब माँ को भोग लग जाए। जब तक माँ को भोग नहीं लगता तब तक वह भोजन होता है, और माँ को भोग लगने के बाद प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद में वो शक्ति आ जाती, अमृत के समान हो जाता है। इसलिए प्रसाद तभी सभी को ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, ये भी बताइएगा कि माता को बनाने के लिए कौन सा मंत्र जो है वो करना उचित होगा, और इसी के साथ अगर पुष्प की बात करें तो माता को कौन सा ऐसा पुष्प है जो बहुत प्रिय है? माता को आज पुष्प, आपको कमल का पुष्प अगर मिल जाता है तो आज कमल का पुष्प का आप अर्पित करें। और माँ का जो मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, इस मंत्र का जाप करें। और एक मंत्र ये हुआ बीज मंत्र, एक और मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। जब भी जाप करें माला हाथ में ले, और माला को कपड़े से ढक करके तब जाप करनी चाहिए। कभी भी खुले में माला जाप नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि कई चीजें आपको पर्दे में रख कर करनी चाहिए, जैसे पूजा होता है, भोजन होता है, धन होता है और स्त्री होती है। जितने पर्दे में रहते हैं इतने अच्छे होते हैं, और ये हमेशा पर्दे में ही पूजा पाठ करनी चाहिए। जब आप माला जप करते हैं तो आपके हाथ में कपड़ा लगा होना चाहिए, और जब आपको माला जाप करनी चाहिए। माला जाप करते समय आप बिल्कुल शांत मन से होकर माला जाप करें, और फिर आप जो भी आपको भगवान को अर्पित करना है वह अर्पित करें। और आज जो कपड़ों का योग है, कपड़ों का हरे या लाल कपड़ों का प्रयोग आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आज के दिन। आज माँ सिद्धिदात्री का नवरात्रा है, इसलिए जितनी पूजा पाठ शांत मन से करें। आप कुछ भी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, आज अपनी माला जाप करना चाहते हैं, माला सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो आज आपके पास सुनहरा मौका है। आज आप आराम से बैठ करके अपना माला सिद्ध कर सकते हैं, अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी यंत्र आपने बनाया है, कोई पूजा की चीज आपने बनाई है, तो उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं आज के दिन। कहते हैं आज के दिन माता की शक्ति 9 गुणी बढ़ जाती है। आज के दिन 9 गुणी शक्ति बढ़ जाती है। अगर आप एक माला करते हैं तो 9 गुना फल उसका प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्धिदात्री का नवरात्र है। सिद्धता का केवल कारक है कि ओनली सिद्ध करते रहिए और आप अपने सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। पंडित जी, बिल्कुल ये भी बताइएगा कि माता जो है वो कमल पर विराजमान और सिंह की सवारी है। अगर बात करते हैं माता के स्वरूप की, तो चारों हाथों में देवी ने शंख, चक्र और गदा, और इसी के साथ कमल भी धारण कर रखा है। क्या महत्व है इन चारों जो हाथों में इन्होंने शंख, चक्र और गदा और कमल धारण कर रखा है? बिल्कुल, शंख का तो महत्व होता है। जब शंख की ध्वनि घर में गूंजती है तो एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा आता है। और जो कमल की बात होती है, कमल तो आप सब जानते हैं, कमल तो माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। यानी धन, वैभव, सुख, साधन और सभी सुविधा के लिए हम कमल पुष्प को भी दर्शाते हैं। कमल पुष्प का यही मात्र होता है कि कमल पुष्प से माँ लक्ष्मी का वास होता है। और आज के समय में, इस कलयुग में सबसे ज्यादा लोग धन वैभव के पीछे भागते हैं, तो इसलिए माँ का कमल जो रूप है, माँ का जो रूप है कमल हाथ में है, तो वो दर्शाता है कि आज की पूजा पाठ करने से आपको धन वैभव की भी प्राप्ति होगी। पंडित जी, ये भी बताइएगा, चूंकि कहा जाता है कि भगवान शिव को जो वर दिया या जो पूर्णतया प्रदान किया माता ने, वो अपने आप में एक विशेष कथा है उसकी। बिल्कुल, इसमें यह कहा गया है कि जब भगवान शंकर बैठे हुए थे तो भगवान शंकर ने बहुत सोचा और बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद माँ पार्वती को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करते थे भगवान शंकर। ऐसा नहीं पार्वती ही करती थी, भगवान शंकर भी माँ पार्वती को प्राप्त करने के लिए करते थे। तो बहुत तपस्या करने के बाद माँ का यह रूप भगवान शंकर को प्राप्त हुआ। और यह रूप प्राप्त होने के बाद तब भगवान शंकर को माँ ने आशीर्वाद दिया था कि आपको अष्टसिद्धिदात्री और अर्धनारी स्वरूप भी कहा जाएगा। यानी आधी शक्ति, जितनी मेरी शक्ति है वो आधी आपकी होगी आज से। तो आज सिद्धिदात्री के नवरात्रे में इसका भी बहुत महत्व है। सिद्धिदात्री के नवरात्रे में कहते हैं, देखिए जो भी आप कार्य करते हैं उसमें भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं है तब तक आपको कोई फायदा नहीं किसी भी चीज का। अगर मान लीजिए आपको नवरात्रे करने हैं, नवरात्रों की पूजा करनी है, जब तक भाव विधि विधान से आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भगवान शंकर ने यह दर्शाया है यहाँ पर
कि आप ये देखिए कि पूजा पाठ सिद्धि तो हमने भी करी है तो आपको भी करनी पड़ेगी। यानी एक प्रेरणा दी है जनहित के लिए कि सिद्धि आपको प्राप्त करनी है तो पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी, दान योग आपको करना पड़ेगा। और मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ा सुख का कारक होता है आपकी काया। अगर आपकी काया निरोगी है, सबसे बड़े धनी हैं आप और मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। कहते हैं आज सिद्धिदात्री के नवरात्रे में मोक्ष प्राप्ति का भी योग है, स्वास्थ्य वृद्धि का भी योग है, यानी स्वास्थ्य ठीक रहने का भी योग बनता है। आज की पूजा पाठ से आपको हर चीज का लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, हम हर चीज की केयर करते हैं, हर चीज की। अगर हम कोई चीज घर में खरीद के ले आते हैं उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं क्योंकि वो खुद खरीदी हुई होती है। लेकिन जो स्वयं आपको फ्री में चीज मिली है, यानी हाथ पैर नाक ये शरीर, इसकी हम केयर नहीं करते। अगर हम इसकी केयर करेंगे तो भी हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। कहते हैं पूजा पाठ हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे, इसलिए अपना भी ध्यान रखें। और मां की पूजा करने से, आज सिद्धिदात्री की पूजा करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शक्ति प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा, यश कीर्ति आपको प्राप्त होगी। आप पूजा करके देखिए, कहते हैं तन मन धन से अगर आप पूजा करते हैं तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, कहा यह भी जाता है कि माता की जो पूरा पूजा आराधना करते हैं जो भक्त, वो सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि 7 जन्मों को माता उनके संवार देती हैं। बिल्कुल, देखिए कहा गया है कि माता का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, सबसे पहली बात तो कि आपको मोक्ष प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे, आपके मोक्ष प्राप्ति के योग बनेंगे। और 7 जन्मों का जो हमारे इसमें कहा गया है, एक ये देखिए कि 7 जन्मों की एक हमारी साथ कहानी जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता, 7 रिश्ते, 7 फेरे, 7 ही हमारे जो वे आभा मंडल में तिरंगे निकलती है 7 प्रकार की, 7 दिन होते हैं हमारे, 7 ग्रह होते हैं हमारे, 7 रंग होते हैं हमारे, 7 किरणें होती है हमारी, जीवन मरण का जो कसमें खाई जाती है वो भी 7 खाई जाती है। सनातन धर्म में फेरे भी 7 लिए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस चीज का भी एक महत्व बनता है, हर चीज का एक संयोग बना है, हर चीज को एक चीज से जोड़ा गया है। तो इसके लिए ये भी बहुत लाभदायक रहेगी कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए और 7 जन्मों में आपको कष्टदायक जो जीवन बीत रहा है उससे निपटारा करने के लिए, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी आपको सिद्धिदात्री की पूजा बहुत लाभदायक रहेगी। देखिए, सिद्धिदात्री की मां की पूजा बहुत आसान है, आप इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि हमें इतनी चीजें करनी पड़ेगी। कहते हैं मन में अगर आपके इच्छा है, मन में अगर आपके भाव है तो आप कुछ भी करें, एक फूल का पत्ता भी चढ़ाएंगे मां को, मां उसको भी स्वीकार करती है। ऐसा नहीं, मां नहीं कहती आप मां को क्या दे सकते हैं, मां को क्या खिला सकते हैं आप कुछ नहीं खिला सकते। उल्टा मां तो जग जननी है, मां तो इस संसार को रचेता है, मां ने तो ये पूरी सृष्टि रची है। तो मां को हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ भाव दे सकते हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं, भाव सुंदर है, भाव प्रेम प्रिय है, भाव में द्वेष नहीं है, तो आपने मां को समर्पित कर दिया। जैसे कहा गया, एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी आपको। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था, चोर पूरा दिन घूमता रहा और रात को भगवान शंकर जी के या मां के मंदिर में गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान शंकर, मेरे को आज अच्छी सी चोरी लग जाए ताकि मेरा परिवार पल सके। अब पूरी रात हाथ जोड़कर चले गए और पूरी रात घूमते रहे, उसकी चोरी नहीं लगी। चोरी नहीं लगी तो चोरी ना लगने की वजह से फिर वो चोर वहीं वापस आया मंदिर में वापस आने के बाद उसने देखा कि भगवान का धन्यवाद कर दूं कि चोरी नहीं लगी। लेकिन भगवान के आगे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके और भगवान के कंधे के ऊपर पैर रखा, सर के ऊपर पैर रखा, जो मंदिर में घंटा लगा हुआ था चांदी का वो उतार लिया, उतार कर कंधे पर रखकर लेके चल दिए कि भगवान कहीं चोरी लगो ना लगो पर आपके घर में तो मैंने चोरी कर ही ली। तो ऐसे कहते ही जब चले तो उसके बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और कहने लगे मैं आपसे बहुत खुश हुआ हूं। तो वहां फिर पंडित जी आए हुए कहने लगे भगवान जी आपके दर्शन हो गए मेरे को, मुझे भी कुछ वर दीजिए। कह रहे कि आप मुझे चढ़ाते क्या है, फल फूल मेवा आदि चढ़ाते हैं, और जो इसने चढ़ाया, कह रहे भगवान इसने तो कुछ चढ़ाया ही नहीं, कह रहे इसने खुद को समर्पित कर दिया मेरे ऊपर।
अब आप ये देखिए, खुद को समर्पित मेरे ऊपर कर दिया, इसका मतलब समझते हैं कि यानी कि संपूर्ण समर्पता, संपूर्ण भाव यानी समर्पित किए। तब भी उस चोर ने कहा कि भगवान आपके दर्शन हो गए और मुझे चोरी करनी थी, मैंने चोरी की, मुझे घंटा चाहिए था, मैं लेकर चल दिया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते किया गया कर्म, मन भाव से किया गया कर्म, अच्छे भाव से किया गया कर्म, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, आपको लाभ देगा। अगर आप बेईमानी तरीके से, फ्रॉड तरीके से करेंगे तो वो आपको नुकसानदायक देंगे। मान लीजिए आज आप पूरा अच्छे से हलवा पूरी बना करके पूजन कर रहे हैं आप, और आपके घर में माँ भूखी बैठी, आपके दादा दादी भूखे बैठे, आपके मतलब रिश्तेदार भूखे बैठे और माँ को हलवा पूरी का भोग लगा रहे, तो वो व्यर्थ है आपका। माँ को सोने का छतर चढ़ा रहे, वो व्यर्थ है। सबसे पहले आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, आप उनको भी भोग लगाइए, आप फिर माता रानी को भोग लगाइए और सिद्धिदात्री का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें आज आप। पंडित जी ये भी बताइएगा, चूंकि आज ये 9वां दिन और ऐसे में कहा जाता है कि कन्या पूजन भी किया जाता है, क्या विधि है कन्या पूजन की और इसके साथ किस उम्र की कन्याओं को भोजन कराने से ज्यादा फल मिलता है? बिल्कुल, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बेटा आपने। सबसे पहली बात तो हम आज असमंजस में रहते हैं कि किस उम्र की कन्याएं आज हम भोजन के लिए लेकर आए। सबसे पहले 2 साल से लगा के 10 साल के बीच की कंजके को आप अपने घर में जिमाने के लिए यानी कि भोजन कराने के लिए ला सकते हैं। जब आपके घर में कंजक आती है, जब कंजक आती है तो द्वार पे ही उनके पैर धोए, पैर धोकर उनके पैरों पे रोली का तिलक करे, मस्तक पर तिलक करे, हाथ में कलावा बांधे और फिर उनको आसन दे बैठा कर, आसन पर बिठाइए आप, बिठा करके फिर उनको एक लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाइए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है चुनरी चढ़ाने की तो लाल रंग का कलावा ले लीजिए, सर के ऊपर रख दीजिए। यानी लाल रंग आज अति शुभ माना गया है मां के प्रति प्रिय भेंट चढ़ाने के लिए। तो वो चढ़ाने के बाद फिर जो भी आपने पूजा करी है, पूजा हवन यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद आपने बनाया है वो आपको प्रत्येक कन्याओं को लाकर बिठाना है, बिठा करके उनको एक एक थाली सजा कर देनी है। साथ में एक लांगूरा भी आना चाहिए, साथ में एक बच्चा भी होना चाहिए, लड़कियों के साथ में एक बच्चा भी होना चाहिए। तो उसको भी सेम इसी तरह से पूजा कराइए। फिर उनको देखिए, मैं आज ये जरूर कहूंगा कि बच्चों को गिफ्ट देते हैं आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आज कॉपी पेंसिल किताब रबड़ जूते या स्कूल की ड्रेस उन गरीब कन्याओं को, उन गरीब बच्चों को दे आप, ताकि आपको 2 लाभ मिल सके। एक तो देश के भावी प्रधानमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया हुआ, उसमें आपका सहयोग होगा। उन बच्चों को दीजिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अगर आप उनको बुक दान कर रहे हैं तो बुक पर ड्राइंग करेंगे, कुछ न कुछ लिखेंगे उससे। यानी कि अगर आप पैसा दे देते हैं और कुछ गिफ्ट दे देते हैं, उस पैसे का जाएंगे दुकान से खाएंगे चल देंगे, वो बेकार आपका नाम नहीं रहेगा। अगर आपने एक छोटे 2 साल के बच्चे को जो स्कूल नहीं जाता उसे ड्राइंग की बुक अगर आप दे देते हैं तो ड्राइंग की बुक से वो कुछ ना कुछ तो उस पर लिखेगा, कुछ ना कुछ तो उस पर करेगा, यानी उसके भाव शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। और जब शिक्षा की तरफ भाव बढ़ते हैं तो आगे जाकर शिक्षित भी बनते हैं। इसलिए आज के दिन हो सकता है तो माता रानी के नवरात्रों में जो भेंट देना चाहते हैं वो शिक्षा का दान करें आप, यानी कि। और अगर आप सामर्थ है, आपके पास बहुत पैसा है, आप कर सकते हैं, तो किसी एक कन्या को एडॉप्ट करके उसकी शिक्षा करा देना आप, किसी गरीब कन्या को। इससे ज्यादा पवित्र काम कोई नहीं हो सकता जीवन में, आप करके देखें। आज पूजन का सबसे संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। कंजकों को बिठा करके गिफ्ट दे, पूजा पाठ करे, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। पंडित जी यहाँ पर ज्यादातर जो दर्शक हैं वह कंफ्यूजन यहाँ भी होती है कि जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि भोजन में कौन सा फल या फिर भोजन का जो भोग है कन्याओं को वो क्या करवाना ज्यादा उचित होगा? भोजन तो देखिए जो आपने बनाया हलवा पूरी का माँ को भोग लगाना है, क्योंकि माँ को सबसे प्रिय आज नारियल का भोग और हलवे पूरी का भोग, और फल में मौसमी का भोग आपको लगाना है। मौसमी लानी है और कंजकों के लिए भी एक एक मौसमी, और जो नारियल आपने वहां रखा हुआ था पूजन में उसको तोड़ना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके माँ को भोग लगाना है और सभी कंजकों को भी देना है। तो हलवा पूरी और नारियल और मौसमी का फल आप कंजकों को आज जरूर दे। आज यह देने से मां का संपूर्ण फल और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहते मां के पसंदीदा फल
माँ के पसंदीदा भोजन अगर आप कंजकों को कराते हैं तो आपके नवरात्रे संपूर्ण होते हैं और उसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इच्छा अनुसार किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। जीवन में हमने देखा कि इच्छा नहीं है, अब मान लीजिए मैं आया हूं और मुझे कोई कहने लगे कि जी दोपहर को आप आए हो और आप भोजन कर लो, और उस समय मैं भोजन करके आया हूं और आप भोजन उसके बाद कराए, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छा अनुसार जब अगर मैंने भोजन नहीं किया तो उस समय आप कराएंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, जो भी आपके घर कंजकी आए उनको भोजन जरूर कराना, चाहे एक टुकड़ा कराओ चाहे एक पूरी कराओ, दो उनको, लेकिन बोलना बेटा बैठो और बैठ करके भोग लगा करके जाओ और आशीर्वाद दे के जाओ। अब आप ये देखिए, छोटी छोटी कंजके होती है, जब वो चलती है ना तो ऐसे आशीर्वाद दे के जाती है, ऐसे आशीर्वाद। तो माँ का 9 रूप होते हैं, वो माँ के 9 रूप होते हैं। पता नहीं कौन सा रूप एक्टिव हो उस समय पे जिस समय आपको आशीर्वाद मिला। कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जीभा पर आती है, तो वो आपके नहीं, वो समस्त प्राणी के जीभा पर आती है। तो क्या पता जिस समय कन्या आपको आशीर्वाद दे रही हो उसी समय जीभा पर बैठी हो और आपका कल्याण ही हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। इसलिए कहा गया है कंजकों का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। बिल्कुल पंडित जी, और ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी समय देने के लिए। तो हमने जाना कि क्या है माता के 9वें स्वरूप की महिमा और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या करना चाहिए कि माता खुश हो, प्रसन्न हो। और इन तमाम सवालों के जो जवाब हमने लिए